शांति जी, जिस तरीके से आर के पुरम की वार्ड की बात करें तो मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है और आप भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। क्या कुछ समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ नहीं? देखिए, समर्थन की बात जहाँ तक है, कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत मजबूत स्थिति में है और ये वार्ड सरकारी कर्मचारी, मजदूर और झुग्गी-झोपड़ियों से मिला जुला वार्ड है। मुझे आज जिस तरीके से लोगों का विश्वास दिखाई देता, लोगों से मिल रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, तो उनका यही कहना है कि इस बार हम चेंज करने जा रहे हैं। अब वो चेंज, आज आपने देखा होगा कि मनोज सिसोदिया का नाम हटा दिया गया और FIR जो है मनोज तिवारी पर करवाने की बात चल रही है। इससे ये जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी A और B टीम है, आम पार्टी और ये मिली हुई है, इसलिए जनता इनको नकारेगी और कांग्रेस पार्टी को लाएगी। जिस तरीके से आपने FIR मतलब डिप्टी CM है दिल्ली के, तो उनका नाम भी हटा दिया गया है और आपने बात करी है A और B टीम की, जो बीजेपी ढिंडोरा पीट रही थी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आम आदमी 500 तक जेल जाने के दावा कर रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन आज CBI ने हटा दिया है। तो मतलब क्या कुछ है निकल के सामने आ रहा है आपके पास से? देखिए, मैं वैसे वार्ड 152 की बात करना चाहता था, लेकिन आपने जिस मुद्दे पर बात की है और मैं एक वरिष्ठ पत्रकार भी हूं, जानता हूं किस विषय पे बोलना है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात का चुनाव कांग्रेस पार्टी को बाधा पहुंचाने के लिए इन दोनों को अपना A और B टीम बनाकर इन्होंने साजिश के तहत ये पूरा गेम खेला था और जनता अब जान चुकी है और इनको बिल्कुल नकारेगी और कांग्रेस पार्टी आएगी। और बात करें, बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो भी जारी किया है जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात करिए, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो जन रसोई की बात हो तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बीजेपी 15 साल से दिल्ली में राज कर रही है, MCD में 15 साल के राज में वो मैनिफेस्टो तो लाती है, लेकिन जनता के मुद्दों को जनता से नकारा जा रहा है, उन मुद्दों पर बात नहीं करती, केवल मैनिफेस्टो तक तो सीमित है, अन्यथा जनता उनको बिल्कुल लाइक नहीं कर रही है। जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनसे वो भाग रहे हैं, ये केवल मैनिफेस्टो तक बात करते हैं लेकिन उसको फ्लोर पर लाकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट रूप से कहना चाहती है, जिस समय शीला की सरकार थी और हमारी नगर निगम में सरकार थी, एक भी व्यक्ति ये कह दे किसी की पेंशन रुकी हो या किसी का और कोई काम रुका हो, हमने हमेशा तालमेल बना के काम किया था। आज तो कहीं ये गवर्नर का राज कर देते हैं, कहीं किसी और का कर देते हैं। दिल्ली की जनता अब इनसे तंग आ चुकी है और कांग्रेस को चाहती है कि वो आए। 4 तारीख को जो मतदान पड़ेगा MCD का, किस मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? देखो, मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर्ड है, तो यहाँ जो मुद्दे हैं, यहाँ सफाई का भी मुद्दा है, पार्कों की डेवलपमेंट का मुद्दा है। यहाँ जो पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करी और दिखे भी नहीं है। शांति जी हैं जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ लोगों से मिलते रहे हैं, मिलनसार रहे हैं और हमारे को उम्मीद है कि एक नया चेहरा इस बार हम वोट दे के जिताएँ, जिससे कि एरिया में जो काम रुक गए हैं विकास के, आप कम्युनिटी सेंटर्स देखेंगे, सब में घासें उग रही हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुए, कम्युनिटी सेंटर बंद हो गए। उस कम्युनिटी सेंटरों में हम सरकारी कर्मचारी लोग बुक करा के फंक्शन भी करते थे। पार्कों की डेवलपमेंट नहीं है, आप देखोगे मेंटेनेंस नहीं है। कूड़ा वगैरह उठाने का वो कहते हैं कूड़ा के पहाड़ लगे हुए हैं, पर उसकी भी मैनेजमेंट नहीं है, इन्होंने यहाँ करी, डोर कलेक्शन की नहीं है, और भी सारे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं ये सारे मेंटेनेंस वगैरह के। तो हमारे को उम्मीद है शांति स्वरूप जी अगर जीतते हैं नया फेस, क्योंकि हमने तुलसी जी को भी देख लिया और जो आम आदमी पार्टी है उनको भी देख लिया, वो भी यहाँ से पार्षद रह चुके हैं, धर्मवीर। अब नया फ्रेश फेस है, हम चाहते हैं इनको मौका दें, ये कुछ करके दिखाएं। एनर्जेटिक है ये नया फेस, एनर्जेटिक लग रहा है और कुछ करके दिखाएं। हम चाहते हैं इनको मौका देके ये कुछ करके दिखाएं हमारे इलाके के लिए, और ये हमारे साथ इन्वॉल्व भी रहे हैं इलाके में, जाना पहचाना नाम। क्या लगता है इस बार MCD में सरकार चेंज होनी चाहिए? आर के गोयल जी, जिस तरीके से देखा गया है कि मतलब कांग्रेस भी मतलब लड़ाई में दिख रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे शांति स्वरूप जी पिछले 20 साल से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया और इनकी भी और हम सब की इस वार्ड से पूरी कोशिश है कि ऐसे जुझारू और कर्मठ नेता जीत के आए ताकि इस वार्ड का अच्छे से विकास हो सके। पहले जो बीजेपी से पार्षद रही है, जनता कुछ हद तक खुश भी है, कुछ हद तक ना खुश भी है, आपकी राय क्या है? देखिए, किसी और के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जनता देख रही है, वार्ड के लोग देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया अपने काल के अंदर, अपने समय के अंदर, और अब
शांति जी क्या करेंगे ये तो जनता ही बताएगी, जनता ही देखेगी। मेरा घर नाम नाम एक मिनट, नाम बताइए अपना। हाँ, नरेंद्र सेठ। जो इस बार जो 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव है, किस मुद्दों के आधार पे पार्षद किया जाए? देखिए, जहाँ तक हम लोग का सवाल है, रेजिडेंट्स का सवाल है, तो अगर एमसीडी के चुनाव है तो उसमें लोकल मुद्दे ही वो प्राय उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। पार्क्स में आप जाइए तो पार्क्स गंदे पड़े हुए हैं, मेंटेन नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है जगह जगह। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई भी पार्षद चाहे तो करा सकता है। इसके लिए विल चाहिए, वो विल पावर ही नहीं है, करने की इच्छा ही नहीं है। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपने लाइसेंस दे दिए, ऐसी ऐसी जगहों पे जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे आप लाइसेंस दे रहे हो, शराब के ठेके दे रहे हो, तो कितना गलत है। बच्चों पे जो आने वाली पीढ़ी है उस पर कितना गलत असर पड़ेगा। हम लोग के घर की लेडीज़ बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, न्यूसेंस वैल्यू। क्या लगता है इस बार एमसीडी में जो पार्टी है चेंज होगी या सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कई लोगों से बात होती है तो अंडर करेंट जो है वो बिल्कुल कांग्रेस के लिए है। 152 वार्ड की बात करें स्पेशली तो शांति स्वरूप जी का बहुत नाम है, इन्होंने बहुत काम किए हुए हैं यहाँ पे, एज ए सेल्फलेस भाव से काम किए हुए हैं, जो निस्वार्थ सेवा की है इन्होंने, तो लोग उनको याद करते हैं, याद रखेंगे और उनको ज़रूर सफलता मिलेगी।